नमस्कार मित्रों, आज हम आपको भगवत गीता के ऐसे विचार सुनाने वाले हैं जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देंगे बल्कि आपके रोम रोम में एक सकारात्मक तूफान खड़ा कर देंगे। ये वे विचार हैं जो अर्जुन को विषाद से उठाकर महान योद्धा बना देते हैं, और वही विचार आज भी हमारे जीवन का अंधेरा मिटाने की शक्ति रखते हैं। तो चलिए श्री कृष्ण के अमर उपदेशों की उस गहराई में उतरते हैं जहां से जीवन का असली सार शुरू होता है। पहला विचार, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। यह विचार जब मन में उतरता है तो इंसान के भीतर ऐसा तूफान उठता है जो उसकी आलस, डर और भ्रम सब बहा ले जाता है। हम क्यों दुखी होते हैं, क्यों चिंता करते हैं, क्यों निराश हो जाते हैं? क्योंकि फल पर हमारी पकड़ होती है और फल हमारे हाथ में होता ही नहीं। जब यह सत्य समझ आता है तो जीवन से 50% दुख उसी क्षण खत्म हो जाता है। दूसरा विचार, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचित। यह वो विचार है जिसने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा कर दिया। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वो सिर्फ परिवर्तन है। शरीर नष्ट होता है पर तुम आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हो। यह विचार आपको साहस देता है, क्योंकि जब आत्मा अमर है तो असफलता, अपमान, कठिनाइयां ये सब क्षणिक घटना बन जाते हैं। जो व्यक्ति आत्मा की इस शक्ति को समझ लेता है उसके फैसलों में स्पष्टता आती है, उसके जीवन में निर्भयता आती है और उसके चरित्र में गहराई। तीसरा विचार, मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। श्लोक, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने मन को जीत लोगे तो मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन अगर मन बेकाबू है तो वही मन तुम्हें नीचे गिरा देता है। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मन को नियंत्रित न कर पाना। थोड़ी सी तकलीफ आई, मन टूटा, थोड़ी सी आलोचना हुई, मन दुखी, जरा सी असफलता मिली, मन हार गया। कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने वाला व्यक्ति दुनिया जीत लेता है। चौथा विचार, जो हुआ अच्छा हुआ। श्लोक, कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस एक विचार में पूरे जीवन का विज्ञान छिपा है। हम अक्सर अतीत से लड़ते रहते हैं, पर कृष्ण सिखाते हैं, अतीत तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया बल्कि सिखाने आया है। अगर तुम आज हो तो तुम्हारा अतीत ही तुम्हें यहां तक लाया है, इसलिए अतीत से लड़ो मत, सीखो। यह विचार मन में गहरा बैठ जाए तो व्यक्ति वर्तमान का राजा बन जाता है। पांचवा विचार, योग कर्मसु कौशलम। श्लोक, योगे कर्मसु कौशलम। कृष्ण कहते हैं, योग सिर्फ ध्यान या आसन नहीं, योग है अपने कार्य को उत्कृष्टता से करना। जब इंसान हर काम को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरे कौशल से करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। यह विचार आपको साधारण से असाधारण बना देता है, क्योंकि सफलता भाग्य से नहीं आती, सफलता आती है कुशलता से। छठा विचार, जिसका मन शांत है वही सुखी है। श्लोक, अशांतस्य कुतः सुखम। कृष्ण कहते हैं, अगर मन अशांत है तो कोई महल भी सुख नहीं दे सकता, और अगर मन शांत है तो छोटी झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। हम बाहर सुख खोजते हैं पर सुख हमारे भीतर है। मन शांत तो जीवन महान। सातवां विचार, सफलता का मूल मंत्र, समतत्व। श्लोक, समत्व योग उच्यते। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभानी, जीत हार को समान भाव से देखता है वही सच्चा योगी है। जीवन में कुछ भी हमेशा नहीं रहता, समता वही ला सकता है।
जिसने जीवन को समझ लिया हो। मित्रों, भगवत गीता भगवान की वो आवाज है जो आज भी हम सबके भीतर गूंजती है। अगर इन 7 विचारों को जीवन में उतार लिया तो सच मानिए, आपके रोम रोम में परिवर्तन की बिजली दौड़ जाएगी। 8वां विचार, इंद्रियों को वश में करो। श्लोक, इंद्रियाणि प्रलोभाय हरंती प्रस्भमन। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां मनुष्य को भटकाती है। जो वो सुनता है, देखता है, चाहता है, उसी के पीछे दौड़ने लगता है। अर्जुन की तरह हम भी बाहर की चीजों में उलझ जाते हैं, कभी आकर्षण में, कभी भय में, कभी मोह में। कृष्ण समझाते हैं, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा वीर है। सच्ची विजय दूसरों पर नहीं, अपने मन और इंद्रियों पर होती है। 9वां विचार, धर्म वह है जिसे करने के बाद मन शांत हो जाए। श्लोक का सार, कृष्ण कहते हैं, धर्म वही है जो तुम्हें भीतर से शांति दे। धर्म कोई बंधन नहीं, धर्म कोई रस्म नहीं। धर्म वो कार्य है जिसे करने के बाद तुम्हारा अंतर्मन खुश हो जाए, हल्का हो जाए। बहुत लोग समझते हैं धर्म का मतलब मंदिर जाना, पूजा करना, लेकिन कृष्ण कहते हैं धर्म का मतलब है कर्तव्य, जिसे करते समय मन विरोध न करे और जिसे करने के बाद आत्मा प्रसन्न हो जाए। धर्म का असली केंद्र है सही काम, सही सोच और सही इरादा। यह विचार इंसान की जिंदगी को अंदर से बदल देता है। 10वां विचार, माया मोह को पहचानो। श्लोक, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। कृष्ण कहते हैं, माया बड़ी शक्तिशाली है, यह मनुष्य को भटका देती है। आज हम माया में फंसकर क्या क्या भूल जाते हैं, अपने रिश्ते, अपने कर्म, अपनी जिम्मेदारियां और यहां तक कि खुद को भी। कृष्ण रास्ता बताते हैं, माया से बचने का एक ही उपाय है, शरणागति। जब इंसान ईश्वर, सत्य और धर्म को दिल से स्वीकार कर लेता है तब माया उस पर हावी नहीं हो पाती। 11वां विचार, अनासक्ति निर्भीक जीवन का आधार। श्लोक, निष्काम कर्मयोग। कृष्ण कहते हैं, जब तुम कर्म करो पर उसमें लगाव, लोभ और अपेक्षा न रखो तब तुम एक दिव्य अवस्था में प्रवेश कर जाते हो। अनासक्ति का अर्थ है जो मिलता है अच्छा, जो नहीं मिलता वो भी अच्छा। ऐसी सोच वाला व्यक्ति कभी टूटा हुआ नहीं होता, कभी थका हुआ नहीं होता, कभी हारता नहीं है। अनासक्ति इंसान को लोहे की तरह मजबूत बना देती है। 12वां विचार, ईश्वर हर हृदय में स्थित है। श्लोक, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर कहीं दूर नहीं, उसी के भीतर है और हर जीव के भीतर है। जब यह विचार हृदय में उतरता है तो मनुष्य किसी को दुख नहीं देता, किसी से घृणा नहीं करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, क्योंकि वह जानता है हर हृदय में भगवान बैठे हैं। यह विचार मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाता है। 13वां विचार, ज्ञानी व्यक्ति वही है जो सब में समानता देखे। श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वही है जो ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति से ऊपर उठ जाए, जो सबको एक समान देख सके, चाहे वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, धनी हो, गरीब हो, मित्र हो या शत्रु। ऐसा व्यक्ति कभी घृणा नहीं करता, कभी ईर्ष्या में नहीं जलता, कभी क्रोध में नहीं फूटता। उसका मन शांत रहता है और उसकी आत्मा दिव्य। 14वां विचार, अहंकार का नाश, मुक्ति का मार्ग। श्लोक का सार, कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य को अज्ञानी बना देता है। अहंकार इंसान को अपनी गलतियां दिखाई नहीं देता और न ही दूसरों की अच्छाई। अहंकार के कारण रिश्ते टूटते हैं, दिमाग जलता है और मनुष्य पतन की ओर बढ़ जाता है। कृष्ण सिखाते हैं, जो स्वयं को छोटा समझ लेता है दुनिया उसे बड़ा बना देती है। अहंकार छोड़ देना आध्यात्मिकता का पहला कदम है। 15वां विचार,
लोग क्या कहेंगे। ये सोच कमजोरी है। श्लोक का सार। कृष्ण समझाते हैं, यदि तुम समाज की बातों में पड़ोगे तो तुम्हारे कर्म कमजोर हो जाएंगे। कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा, लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर यदि तुम अपने धर्म से विचलित हुए तो उनकी बातें तुम्हारे लिए विनाशकारी होंगी। कृष्ण का संदेश है, लोगों के शब्द नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। यह विचार इंसान को भीतर से आजाद कर देता है। 16वां विचार, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में इंसान वही बोलता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से भ्रम और भ्रम से बुद्धि का नाश। जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध को जीत लिया उसने अपने जीवन को जीत लिया। 17वां विचार, श्रद्धा के अनुसार ही मनुष्य वैसा बनता है। श्लोक। श्रद्धाम योऽयः पुरुष। कृष्ण कहते हैं, इंसान वही बनता है जिस पर उसकी श्रद्धा होती है। यदि श्रद्धा सही दिशा में है तो मनुष्य महान बन जाता है। यदि श्रद्धा गलत दिशा में है तो मनुष्य अपना ही विनाश कर लेता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपनी श्रद्धा को पवित्र रखो। 18वां विचार, भय छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्लोक। मां शुच। कृष्ण का यह वाक्य अर्जुन ही नहीं, हर इंसान की आत्मा को छूता है। कृष्ण कहते हैं, डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई मुश्किल इतनी बड़ी नहीं कि कृष्ण उसका समाधान न निकाल दे। यह वाक्य जीवन में असीम शांति और विश्वास भर देता है। 19वां विचार, पूर्ण समर्पण मोक्ष का द्वार। श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कृष्ण कहते हैं, जब तुम सब कुछ छोड़कर मुझे अपना मार्गदर्शक बना लोगे तो तुम्हारे सभी पाप, सभी दुख, सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। समर्पण का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति का अनुभव है। मित्रों, भगवद गीता के ये विचार सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाली ऊर्जा है। अगर आपने इन विचारों को अपने जीवन में उतार लिया तो सच मानिए, आपके रोम रोम में विचारों का तूफान उठेगा और आप एक नए, जागृत, शक्तिशाली इंसान के रूप में उभरेंगे। श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।